अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 को सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे फ़र्ज़ करना है कि यूनिवर्सल सेट आपके पास ये दिया हुआ है, तो u इज़ इक्वल टू आपके पास x लेस दैन x इज़ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 लेस दैन x लेस दैन इक्वल 30। अब ये कह रहा है कि आपके पास u की वैल्यू ये दी है, a की वैल्यू आपके पास दी है मल्टीपल्स ऑफ 6 दिए हुए हैं, b की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है मल्टीपल्स ऑफ 8 दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a एंड b इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि जो आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपने a और b की वैल्यू को क्या करना है टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म यानी कि काउंटिंग में, यानी कि अलग अलग करके नंबर्स में लिखना है। ठीक है, अब ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है a की वैल्यू, पहले u की वैल्यू निकाल लेते हैं। u आपके पास क्या है यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी कि 2 का टेबल है। और ये 2 का टेबल कहाँ से स्टार्ट करना है, ये स्टार्ट करना है आपने 0 से आगे और 30 तक आपने लेके जाना है। लेस देन इक्वल का मतलब है 30 से नीचे आने वाला 2 का टेबल, यानी कि जो 2 के मल्टीपल्स हैं वो, और उसके बराबर भी। ये लाइन की वजह से आपने 30 लिखना, अगर लाइन ना होती तो आपने 30 नहीं लिखना था। ठीक है, तो अब u की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये 2 का टेबल है ना, मल्टीपल ऑफ 2, तो ये आएगा 2 4 6 8 सो ऑन आपके पास कहाँ है 30 तक, यानी कि 2 से स्टार्ट करना है आपने और कहाँ तक लेके जाना है इसे 30 तक। ये आपके पास u की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे क्या है, दूसरा आपके पास a की वैल्यू दी हुई है वो मल्टीपल्स ऑफ 6 दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 6। अब ये आपके पास यहाँ पे 6 का टेबल है। 6 का टेबल आप देखो, यूनिवर्सल सेट से नीचे ही दूसरे सेट होते हैं सारे। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट आपके पास यूनिवर्सल सेट है। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू उस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 6 का टेबल जो है ना, आपने क्या करना है 0 से 2 से 30 तक जो आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं उसमें से जो आपके पास नंबर्स आते हैं 6 के टेबल में वो आपने निकाल लेने। यहाँ पे जैसे आपके पास 30 तक 6 आता है, 12 आता है, 18 आता है, 24 आता है और 30 आता है। ठीक है, तो ये 6 का टेबल आ गया। इसी तरह आपके पास क्या कह रहा है कि मल्टीपल्स ऑफ 8, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे 8 के मल्टीपल्स को निकाल लेना यूनिवर्सल सेट से। जो आपके पास 2 से 30 तक के नंबर्स दिए हुए थे इसमें से आपने क्या करना है 8 के टेबल को निकाल लेना। तो 8 का टेबल क्या होगा, आपके पास जो नंबर्स उनमें 8 16 और 24, ये b की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास, या मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट जो आपके पास दिया हुआ है 2 से 30 तक जो है आपके पास ये 2 का टेबल दिया हुआ है। ठीक है, 2 के टेबल से आपने 6 की टेबल्स में जो वैल्यू आती है वो निकाल लेनी है, और फिर b की वैल्यूज़ जो है वो 8 के टेबल्स में जो वैल्यूज़ आती हैं वो निकाल लेनी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये कह रहा है कि फाइंड a इंटरसेक्शन b, तो अब आपने यहाँ पे जो है इसका क्या फाइंड करना है, a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे a की वैल्यू लिखोगे। a की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 6 12 18 24 30, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई है। अब इंटरसेक्शन का साइन लगाना है और फिर b की वैल्यू आपके पास है 8 16 और 24। अब इन दोनों के अंदर जो सेम है उसे आपने निकाल के यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर क्या करना होता है, आपने सेम वैल्यूज़ को निकालना होता है। तो इन दोनों में सेम क्या चीज़ है 24, तो 24 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि अब आपने क्या करना है कि वेन डायग्राम जो है ना आपने बनानी है इसकी, जो आपके पास बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे वेन डायग्राम u की वैल्यूज़ कौन कौन सी थी, 2 का पूरा टेबल था। ये क्या आएगा 2 4 6, इसके बाद आगे क्या है 8, फिर इसके बाद आगे क्या है 10, फिर 12, ये सारा आपने ये 2 के टेबल को लिख लेना है। अच्छा a के अंदर जो वैल्यूज़ आती है 2 सर्कल आपने बना लेने, एक सर्कल a का, एक सर्कल क्या है b का, और एक आपने जो है ना रेक्टेंगुलर शेप के जो है ना बॉक्स बना लेना है। अच्छा अब यहाँ पे a के जो है ना बॉक्स जो सर्कल है, a के सर्कल में आपने a की वैल्यूज़ को लिखना है। a की वैल्यूज़ कौन कौन सी थी 6 12 30 और 18, ये आपके पास नंबर्स हैं जो a के टेबल में आते हैं, यानी कि a के सेट में आते हैं। अब ये 24 जो है ये a के सेट में भी और b के सेट में भी है, तो ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे के साथ जहाँ पे टच हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये नंबर आपके पास जो जहाँ पे लिखा हुआ है ये a में भी है और b में भी है। अब b की वैल्यूज़ आपके पास क्या होंगी 8 16 और 24। अब ये a और b की वैल्यूज़ को निकाल के जो वैल्यूज़ बचती हैं वो आपने बाहर लिख देनी है। किसकी वैल्यूज़ बचती हैं, जो यूनिवर्सल सेट की बचती हैं।
अब यूनिवर्सल सेट था ना आपके पास 2 से 30 तक सारे नंबर्स थे। अब देखो आपने वो 2 से 30 तक जो ये नंबर है, ये नंबर निकाल के जो ए और बी के अंदर दिए हुए हैं, बाकी सारे आपने क्या करने हैं, ये रेक्टेंगुलर जो आपके पास डायग्राम है इसके अंदर लिख देने आपने। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि लेट u इज इक्वल टू यू मीन यूनिवर्सल सेट। ये कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड 0 लेस देन x लेस देन इक्वल 150। ये कह रहा है कि आपने ये बाद में इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। फिर इसके बाद g की वैल्यू दी हुई है आपके पास यहाँ पे 2 की पावर m, यानी कि ये आपके पास क्या है, पावर्स में नंबर है। फिर इसके बाद आगे क्या दिया हुआ आपके पास h की वैल्यू दी हुई है। ये कह रहा है कि x सच दैट x इज अ स्क्वायर, यानी कि आपने क्या करना है, वो नंबर्स निकाल लेने हैं जिनका स्क्वायर होगा खुद का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ गेट्स a एंड g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। अब आपने क्या करना है, g और h की वैल्यू को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे। अब यूनिवर्सल सेट में कह रहा है कि ये आपके पास क्या है, इंटीजर्स हैं, 0 से आगे स्टार्ट करना है। ठीक है, 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके आना है, से 150 तक लेके आना है। ठीक है, तो ये इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक आ रहे हैं, ये 150 तक आ रहे हैं। ये आपने लिख देना 1 2 3 सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, ये 150 तक जाएगा। ये u की वैल्यू। ठीक है, यही आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब g की वैल्यू जो है, ये कह रहा है कि 2 की पावर m, यानी कि यहाँ पे जो है 2 की पावर्स में जो नंबर आता है ना, 2 की पावर 1 2 3 4, वो आपने लिखने हैं। वो लिखने कहाँ तक है, 150 के अंडर ही लिखने हैं। ये ना हो कि वो आप जो है उसके 2 की पावर को लिखते चले जाओ और 150 से क्रॉस कर जाए। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट से आगे आपने नंबर्स नहीं लिखने। ठीक है, अब यहाँ पे g की वैल्यू, ये आपके पास वो नंबर्स लिखने हैं जहाँ पे जो 2 की पावर जो होगा। अब 2 की पावर्स आपके पास कौन कौन से है, अब यहाँ पे आपके पास जो है 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 के इक्वल होता है। 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 है, फिर 2 की पावर 4 है, फिर 2 की पावर 5 है, फिर 2 की पावर 6 है और फिर 2 की पावर क्या है, 7। 2 की पावर 7 जो है वो 128 के इक्वल आता है। अगर हम 2 की पावर 8 ले लेते हैं तो आपके पास बनता है 256, तो वो आपके पास आगे चला जाएगा ये 150 से, तो लिहाजा हम यहाँ पे इसके 2 की पावर को 7 तक ही लिखेंगे। अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि h जो है वो आपके पास स्क्वायर्स हैं। अब आपने क्या करना है, आपने उन नंबर्स को अलग कर लेना है जो स्क्वायर्स हैं, यानी कि जिसको जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो उसका वही आंसर आए। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 5 को 5 से, फिर इसके बाद ये 6 का स्क्वायर है, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का, फिर 11 का और फिर क्या आपके पास 12 का। 13 का अगर हम लिखते हैं तो इसका आंसर आता है 169। तो ये 150 से आगे चला जाता है तो वो आपने नहीं लिखना। तो ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास h की वैल्यू आ गई है। तो अब आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे इसका पहला पार्ट आपके पास कह रहा है कि फाइंड आपने करना है कि g यूनियन h। तो g यूनियन h लिखेंगे पहले g की वैल्यू और फिर किसकी वैल्यू लिखेंगे, h की वैल्यू लिखेंगे। अब इन दोनों को यूनियन यानी कि इकट्ठा करके लिख देना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1 2 4, इसके बाद आगे 8 आ जाएगा, 9 यहाँ पे है, फिर इसके बाद आगे 16 आ जाएगा, फिर 25 आएगा, फिर इसके बाद आगे क्या आएगा 32 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 49 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर इसके बाद क्या है 81 आएगा, फिर 100 है, फिर इसके बाद 121 है, फिर 128 है, फिर इसके बाद 144 है। मीन के सारे नंबर्स को मिला के यहाँ पे लिख देना है, जो पहले और दूसरे दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं उन सब में से जो है ना टोटल नंबर्स को मिला के यहाँ पे लिख देना है। तो ये यूनियन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह आपने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है, g इंटरसेक्शन h। तो अब आपने क्या करना है, g की वैल्यू को लिखना है और फिर क्या करना है, आपने h की वैल्यू को लिखना है। जो इन दोनों के अंदर कॉमन है उसे आपने निकाल लेना है यहाँ पे। तो देखिए आपके पास क्या 1 कॉमन आ रहा है दोनों में, अब यहाँ पे आपके पास 4 कॉमन है दोनों में, फिर इसके बाद 16 दोनों में कॉमन है और फिर आपके पास क्या है 64 कॉमन है। तो इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं, दो g के अलग हैं, h के अलग है, दोनों में कोई भी नंबर इसके अलावा सेम नहीं है। तो यही आपका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कंसीडर द सेट p इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड 0 लेस देन x लेस देन
20। ये कह रहा है कि आपके पास जो p की वैल्यू है वो प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं 0 और 20 के दरमियान। 0 और 20 के दरमियान आने वाले प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं वो आपने लिखने हैं यहाँ पे। फिर q आपके पास क्या कह रहा है कि q की वैल्यू आपके पास है x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 210 एंड 0 लेस देन x लेस देन 20। अब वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, ये 210 के जो है ना डिवाइजर, यानी कि वो नंबर्स लिखने हैं जो 210 के ऊपर पूरे पूरे के हो जाते हैं, जिनके ऊपर 210 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और वो नंबर कहाँ तक लिखने हैं, 0 और 20 के दरमियान लिखने हैं, इससे आगे नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास p की जो वैल्यू थी, p के अंदर वो कह रहा था कि आपने प्राइम नंबर लिखने हैं 20 और 0 के दरमियान। तो 0 और 20 के दरमियान जो प्राइम नंबर आते हैं वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये वो नंबर हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद क्यों आपके पास वो कह रहा था कि आपने डिवाइजर लिखने हैं 210 के, यानी कि 210 जो जिस नंबर के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो नंबर्स आपने लिखने हैं और वो नंबर 20 से नीचे होने चाहिए। तो 1 है, 1 के ऊपर 210 जो है ना पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 2 पे होता है, 3 पे, 5 पे, 6 पे, इसके बाद 7 पे, 10 पे, 14 पे और आपके पास 15 पे। तो इसके अलावा जो नंबर्स आते हैं, होता तो और टेबल्स पे भी डिवाइड है, लेकिन वो क्या होगा, वो आगे चला जाएगा, यानी कि 20 से आगे चला जाएगा, वो क्वेश्चन की जो है ना शर्त से बाहर निकल आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक ही नंबर लिखेंगे। अब पहला आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q। तो अब आपके पास यहाँ पे P की वैल्यू लिखनी है आपने, फिर इंटरसेक्शन का साइन और फिर Q की वैल्यू लिखनी है। फिर इन दोनों में जो कॉमन है वो आपने लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 दोनों में कॉमन है, वो निकाल लेना है। 3 और 3 दोनों में कॉमन है, वो निकाल लेना है। 5 और 5 दोनों में कॉमन है, वो निकाल लेना है। 7 और 7 दोनों में कॉमन है, वो निकाल लेना है, ठीक है। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास कह रहा है कि P यूनियन Q आपने फाइंड करना है। तो P की वैल्यू आपके पास क्या दी है, P की वैल्यू को आपने लिख लेना है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे Q की वैल्यू को लिख लेना है, फिर दोनों को यूनियन कर देना है। यूनियन में दोनों वैल्यूज की दो वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख देना है। अब यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3 ऐसे लिख देंगे इकट्ठा करके, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद आगे 6, 7, फिर इसके बाद 10 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे, फिर इसके बाद 13, फिर 14, 15, 17, फिर इसके बाद आगे क्या आएगा 19। तो ये सारे नंबर तरतीब से आपने लिखने हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट करेंगे और देखते जाएंगे जो जो नंबर्स आ रहे हैं तरतीब वाइज, तो वहां तक आपने उसे लिख देना। तो ये इसका क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर सेट्स। अब ये कह रहा है कि आपके पास A और B की वैल्यूज दी हुई हैं, इसकी आपने क्या फाइंड करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास यूनियन की क्या होगी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर 2 वैल्यूज दी होती हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे A यूनियन B यूनियन में फाइंड करना है, तो A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होगा, B यूनियन A। तो ये आपके पास क्या है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। पहले आपने A यूनियन B फाइंड करना है और फिर आपने क्या करना है, B यूनियन A। तो पहले आप क्या लिखोगे, A यूनियन B, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, A यूनियन B, A की वैल्यू लिखेंगे, B की वैल्यू लिखेंगे, तो दोनों को आपने क्या कर देना, यूनियन इकट्ठा करके लिख देना है। तो A 1, 2, 3, 4, 5 तक तो सारे ही आएगा, फिर आगे 6 आ जाएगा और फिर क्या आएगा 8 और फिर 10। तो ये इसका यूनियन बन गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है, इसकी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या कह रहा है कि B यूनियन A है। पहले B की वैल्यू लिखी, फिर A की वैल्यू लिखी, दोनों को यूनियन करेंगे तो क्या आएगा आंसर इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, यही आएगा ना। 1, 2, 3, 5 तक तो ये सारे हैं, फिर इसके बाद 6, 8, 10, तो यही इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब इसका यूनियन करेंगे तो यूनियन में आंसर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, तो ये आपके पास आंसर आएगा। तो अब आपने देख लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है। अगर सेम है तो आप क्या लिखोगे, प्रूव्ड A यूनियन B इज इक्वल टू क्या है, B यूनियन A, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने क्या करनी है, इंटरसेक्शन के साथ फाइंड करनी है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या आपके पास, B इंटरसेक्शन है। तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे पहले A की वैल्यू को लिखेंगे, फिर आप क्या करोगे, B की वैल्यू को लिखोगे, फिर इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन, यानी कि जो दोनों के अंदर सेम वैल्यू है वो आपने निकाल लेनी है यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या कॉमन है आपके पास, इन दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 आपका आंसर आएगा। फिर इसी तरह आपने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड में पहले आपने क्या करना है, B की वैल्यू को लिखना है, फिर आपने क्या करना है, A की वैल्यू को लिखना है, फिर सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन लगा देना है। फिर इन दोनों में देखना है कि क्या कॉमन है। तो 4 ऐसा नंबर है जो दोनों में क्या है,
कॉमन आ गया। अब आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो आपने क्या लिख देना है, प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब इसका ही आपके पास दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में वो क्या कह रहा है, आपके पास यहाँ पे एन और जी दे रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यूनियन में लिखेंगे तो क्या बनेगा, एन यूनियन जी इज इक्वल टू क्या है, जी यूनियन एन। अब मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ कि आपके पास एन की वैल्यू होती है जो है ना नेचुरल नंबर, तो वो होता है 1 2 3 4 5 काउंटिंग है, सो ऑन जहाँ तक भी है, कोई लिमिट नहीं इसकी दी हुई। अच्छा, जी मीन जो है ना इंटीजर्स होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं और प्लस माइनस 1 2 3 ये सारे आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वैल्यूज होंगी किसमें, प्लस माइनस में। अब जब आप क्या करोगे, यहाँ पे एन यूनियन जी करोगे तो इज इक्वल क्या आएगा, एन और आपके पास क्या है, यूनियन जी। जब इन दोनों का आप यूनियन कर रहे हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख देना। तो ये वैल्यूज वो हैं जो डिटेल से दी हुई है, प्लस में भी है माइनस में भी है। तो एन यूनियन जी का आंसर जो आएगा आपके पास जी आएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड आप करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जेड यूनियन एन है, तो यहाँ पे भी इसका आंसर भी क्या आएगा, जी आएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रूव्ड एन यूनियन जी इज इक्वल टू क्या है, जी यूनियन एन। ठीक है, इन वैल्यूज को देख के आपने यूनियन कर लेना है। तो यहाँ पे यूनियन जब करोगे तो ये जी की वैल्यू है जो पूरी आ जाएगी, यानी कि 0 आएगा, फिर प्लस माइनस 1 आएगा, क्योंकि प्लस में यहाँ पे है तो प्लस में यहाँ पे भी है, तो प्लस माइनस दोनों में ही नंबर आ जाएगा। ठीक है, सारे नंबर्स लिखने होते हैं ना यूनियन में, तो इसलिए ये वैल्यू लिखी जाएगी आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एलिमेंट ऑफ क्या है, r, एंड इसके बाद कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल 0। अब ये कह रहा है कि a की वैल्यू जो है वो आपके पास रियल नंबर्स पर मुश्तमिल है जो 0 से बड़े हैं। अब इसी तरह आपके पास क्या है कि b इज इक्वल टू क्या कह रहा है, वो r, तो जो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी निकाल लेनी है यूनियन के साथ। तो यूनियन में होगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है, बी यूनियन ए। अब यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए यूनियन बी। तो अब देखो कि आपके पास जो है रियल नंबर, यहाँ पे आपके पास रियल नंबर सारे हैं, जबकि ये रियल नंबर कौन से हैं, 0 से बड़े हैं। तो ज़्यादा रियल नंबर आपके पास क्या होंगे, बी के होंगे। बी के अंदर सारे रियल नंबर है, जबकि इसके अंदर सिर्फ 0 से बड़े रियल नंबर हैं। तो अब यहाँ पे जब ए यूनियन बी करोगे तो आंसर इसका क्या आएगा, बी, क्योंकि बी के अंदर सारे हैं जबकि ए के अंदर 0 से बड़े रियल नंबर हैं। ठीक है, तो इसी तरह राइट हैंड साइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका जो है ना बी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि बी के अंदर सारे रियल नंबर है, तो सारे रियल नंबर यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक हो गया, तो आप क्या लिखोगे, प्रूव्ड ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है, बी यूनियन ए। इसी तरह इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके साथ आपने फाइंड करना है, इंटरसेक्शन के साथ। तो इसकी इंटरसेक्शन के साथ जब करेंगे प्रॉपर्टी फाइंड हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी होगी ए इंटरसेक्शन बी। अब जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो अब देखिए बी तो सारे रियल नंबर्स थे, जबकि ए जो है वो 0 से बड़े रियल नंबर थे। तो अब आपने क्या कर लेना, यहाँ पे देखिए ना ए वाली वैल्यूज सारी बी के अंदर मौजूद हैं, तो ए और बी के अंदर जो है ना ए की सारी वैल्यूज जो है ना वो कॉमन आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। इसी तरह राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आपके पास बी की वैल्यू है बी इंटरसेक्शन ए। तो बी के अंदर सारे रियल नंबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी के रियल नंबर्स और ए के अंदर 0 से बड़े रियल नंबर हैं, तो ए के नंबर जो है वो बी के अंदर मौजूद हैं, तो लिहाजा हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए। दोनों का आंसर ए आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि लेट, फर्स्ट किया आपने कि यू की वैल्यूज दी हुई है आपके पास ये, फिर ए की वैल्यूज दी हुई हैं, फिर बी की वैल्यूज दी हुई हैं। तो आपने क्या करना है कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स, ड्रा वेन डायग्राम। अब ये कह रहा है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ को, और फिर इनको आपने क्या करना है कि वेन डायग्राम की मदद से इसे शो करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो है डी मॉर्गन्स लॉ कहते किसे हैं। डी मॉर्गन्स लॉ दो है आपके पास। पहला आपके पास होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर आपके पास दूसरा क्या दिया हुआ है इसने, ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ यूनियन है तो राइट साइड पे आपके पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा।
अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास यूनियन आएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ है। ये क्वेश्चन में लिखे नहीं होते, ये आपने खुद याद करके लिखने होते हैं। कभी कभार वो लिख भी देते हैं, लेकिन वैसे अगर आप वैसे याद करो तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि वो कभी दे देते कभी नहीं देता। अगर ना दे तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आपने डी मॉर्गन्स लॉ को वैसे याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर पहले हम डी मॉर्गन्स लॉ को फाइंड करते हैं यूनियन के साथ। तो ये आगे ए यूनियन बी का ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट है। अब जब इस ये लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब जब इस कॉम्प्लीमेंट को आपने खत्म करना है तो इस कॉम्प्लीमेंट की जगह पे क्या साइन आ जाता है, यू माइनस। क्या आ जाता है, यू माइनस। जब यू माइनस हम लिखेंगे तो अब ये किसके ऊपर ये लिखा हो, कॉम्प्लीमेंट लिखा हो तो ब्रैकेट में पूरी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए यूनियन बी, तो हम पहले ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है। इन दोनों का जब यूनियन फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी। डी तक तो सारे आपके पास। फिर इसके बाद ई है, एफ है, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इसका यूनियन आ गया। यूनियन में सबको इकट्ठा करना होता है ना, ठीक है। अब u माइनस ए यूनियन बी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले u की वैल्यू को लिखना है। जो u की वैल्यू आपको दी हुई है वो a से j तक सारी वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। माइनस का साइन लगाना है। अब जो a यूनियन b का आंसर आया था वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर था, इसे यहाँ पे लिख देना आपने। फिर इसके अंदर से आपने इसे माइनस करना है, पहली वैल्यू से दूसरी को माइनस करना है। जो नंबर्स दोनों में सेम है वो कट करके जो फर्स्ट में रह जाएंगे वो आपने लिख देने हैं। अब देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच तक तो सारे नंबर हैं आपके पास। आई यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर नहीं है, तो आई आपका आंसर आ जाएगा। जे भी दोनों में दिया वो नहीं लिखना आपने, ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब इसकी राइट हैंड साइड को देखेंगे। राइट हैंड साइड के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, ये ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या है आपके पास, बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट अलग फाइंड करेंगे, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर दोनों के आंसर्स का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ, सॉरी, इंटरसेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे ए का आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये होता है u माइनस ए। मैंने बताया था कि इस साइन को खत्म करें तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे u माइनस लिखते हैं। अब जिसके ऊपर लिखो तो वो u माइनस से आगे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो अब a के ऊपर लिखा तो आप क्या लिखोगे, u माइनस ए। तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट को खत्म करके आएगा। अब u माइनस ए को फाइंड करना है। पहले u की वैल्यू को लिखना है, जो भी u की वैल्यू होगी माइनस का साइन लगाना है, फिर a की वैल्यू को लिख देना है। फिर जो दोनों के अंदर सेम है उसको निकाल के, दोनों के अंदर से सेम को निकाल के जो फर्स्ट वैल्यू में बचेंगे वो आपका आंसर होगा। अब देखो a दोनों में ये नहीं लिखना, b दोनों में नहीं लिखना, c दोनों में नहीं लिखना, d दोनों में नहीं लिखना, e लिखना है क्योंकि e इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, e लिखा जाएगा। f लिखा जाएगा क्योंकि f इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। इसके बाद g दोनों में है, h भी दोनों में, i यहाँ पे है, ये लिखा जाएगा, j लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद आपके पास क्या है, b का कॉम्प्लीमेंट है। तो b का कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, u माइनस बी। तो u माइनस बी आप फाइंड करोगे तो पहले u की वैल्यू लिखोगे, माइनस का साइन, और फिर b की वैल्यू लिखोगे। जब इन दोनों का जो है माइनस करोगे तो जो दोनों में सेम है वो निकाल के बाकी लिखनी है। अब यहाँ पे देखो a b c दोनों में कॉमन है, a b यहाँ पे लिख लोगे आप, c कॉमन है वो नहीं लिखना, d कॉमन है वो नहीं लिखना, e कॉमन है वो नहीं लिखना, f कॉमन है वो नहीं लिखना, g लिखा जाएगा। इसके बाद h लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा, जे दोनों में है तो वो नहीं लिखा जाएगा। तो ये आपके पास बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर था वो लिखना है, इंटरसेक्शन जो बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर था वो लिख लेना है, जो इन दोनों के अंदर कॉमन है उसे आपने निकाल के लिख लेना है। तो यहाँ पे आई दोनों में कॉमन है तो आई आप लिख लोगे। तो आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया है। अगर सेम आ गया तो आपने क्या लिख देना है, प्रूव्ड A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है इसकी वेन डायग्राम की मदद से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना के आपने ये रेक्टेंगुलर शेप में बॉक्स बनाना है, ठीक है। अब इसके अंदर ए का आपने सर्कल बना देना है, ए का एक सर्कल आपने क्या बना देना है, बी का। अब ए सर्कल के अंदर आपने ए की तमाम वैल्यूज को लिख देना है। किसको लिख देना है, ए की तमाम वैल्यूज को जो ए के अंदर मौजूद है। और इसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पे बी के अंदर जो मौजूद है वो तमाम वैल्यूज को लिख देना है। ये ए और बी के दरमियान जो ये कॉमन पार्ट है, इसके अंदर वो नंबर लिखना है जो ए और बी के दरमियान कॉमन आता है, ठीक हो गया। ये था आपके पास ए यूनियन बी, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड का था। अब ये पास क्या है, वो इसकी दूसरी वेन डायग्राम है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक हो गया।
अच्छा, अब आपके पास इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट आपके पास डिमॉर्गन्स लॉ का दूसरा हिस्सा, ये आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे तो ये है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट को जब खत्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यू माइनस आगे ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर लिखा हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले जो है ना ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए की जगह पे ए की वैल्यू, फिर बी की जगह पे बी की वैल्यू, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो जो दोनों के अंदर सेम वैल्यूज हैं वो आपने निकाल के यहाँ पे लिख लेनी है। सी कॉमन है, डी कॉमन है, तो ये आप यहाँ पे निकाल के लिख लोगे। फिर आपने क्या करना है कि u माइनस ए इंटरसेक्शन बी है तो u की जगह पे u की वैल्यू लिखोगे, माइनस का साइन, अब a यूनियन a इंटरसेक्शन b का जो आंसर आया था वो लिखोगे यहाँ पे। अब इसके अंदर से इसे माइनस करना है, देखो जो दोनों में सेम है उसको निकाल के जो इसके अंदर बचती है वो आपने लिख देनी है। a है यहाँ पे, इसके बाद b है, c दोनों में है, d भी दोनों में, e लिखोगे आप, f लिखोगे, g लिखोगे, h लिखोगे, i लिखोगे, और इसके बाद आगे क्या है आप यहाँ पे j लिखोगे। क्या लिखोगे यहाँ पे जे भी इसके अंदर आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में आपके पास आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करोगे तो क्या आएगा, यू माइनस ए। ठीक है, तो u माइनस ए फाइंड करेंगे जैसे आपने पहले लॉ के अंदर फाइंड किया था उसी तरह आपने यहाँ पे फाइंड करना है। पहले u की वैल्यू को लिखेंगे, a की वैल्यू को लिखेंगे, जो दोनों में सेम है उसे निकाल के जो फर्स्ट वैल्यू में बच जाती है वो आपने लिख देनी है यहाँ पे। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास b का कॉम्प्लीमेंट है, b का कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस बी, तो पहले आप u की वैल्यू को लिखोगे, माइनस का साइन, और b की वैल्यू जो दोनों में सेम है उसको निकाल के बाकी आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो a कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था वो, जो b कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था वो, दोनों का आपने क्या कर देना है, यूनियन। तो यहाँ पे a b c नहीं है सॉरी, e f g h i j, तो यहाँ पे ये सारे आपने नंबर लिख लेना, j भी लिख लेना। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो आपने ए इंटरसेक्शन बी की जो है ना वेरिफिकेशन करनी है वेन डायग्राम की मदद से। तो वेन डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास थी ये क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट था। तो इससे हम कैसे करेंगे, ये लिखेंगे हम ए की वैल्यू को लिख लेंगे, फिर आप क्या करोगे बी की वैल्यू को लिख लोगे, फिर जो दोनों के अंदर कॉमन थी उसको आपने लिखना है। इसको जो है ना आपने क्या कर लेना है, प्रोमिनेंट कर लेना है कि यहाँ पे ये आपके पास मेन आंसर आपने यूज करनी है। ठीक है, इसके अंदर कलर्स कर लेते हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड को देखना है। तो इसकी राइट हैंड साइड में आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप पहले ए की वैल्यू को लिखोगे, बी की वैल्यू को लिखोगे। यहाँ पे आपने जो यूज करना ना ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को, आपने ये आपके पास जो ए की वैल्यूज हैं उसे और जो बी की वैल्यूज हैं उसे लिखना है। जो सी और डी है इसे आपने निकाल देना है इसके अंदर से, तो ये आपकी वेन डायग्राम बनेगी। ठीक हो गया। तो नीचे आपके मैंने हर जो है ना डायग्राम के साथ लिख दिया है कि मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है, ये आपने यहाँ पे देख लेना है। ठीक हो गया।